जसवीर सिंह मेरा नाम है। अभी एक बड़े चैनल मेरे रैंक को किसी और बच्चे के साथ अटैच करके दिखा रहे थे, जो कि मैं उससे बिल्कुल रेडी नहीं था, क्योंकि मेरे पास सर बहुत फोन आए। जिस दिन रिजल्ट आया था ना सर, उस दिन इतने फोन आए मेरे पास हाँ कि हाँ आपने हमारा सीधे वो क्या बोलते हैं, आपने हमारा मेंस का कोर्स लिया था ना। मैंने कहा, हाँ। मैंने तो नहीं लिया है आपका कोर्स। जब हमने शुरू किया था 2020 के टाइम पे आपके साथ ऑनलाइन, तो उस टाइम पे एक अलग था, और आज के टाइम में ऑनलाइन का सीन एक अलग हो चुका है। बहुत अलग है, बहुत अलग है। हमने आज तक किसी को खुद फोन नहीं किया होगा कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हुआ है क्या, ये पता करने के लिए। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो और वो टाइम ना बड़ा लगता बहुत डिफिकल्ट है कि यार पता नहीं, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या होगा। लेकिन जब हो जाता है उसके बाद याद करो, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सॉर्टेड था उस टाइम पे, ज्यादा चीजें सोचनी नहीं थी, बस एक ही चीज के पीछे लगा रहना पड़ता था। तो मतलब सोचो ना, ये कितना बड़ा डिफरेंस है कि जब हम मैकेनिकल के सिलेक्शन डालते हैं और हम कितना यूज मतलब बहुत कंसिस्टेंटली डालते हैं कि लगभग जो भी रिजल्ट आता है उसमें दो चार सिलेक्शन डल जाते हैं। और दूसरे बिल्कुल। जो इतने बड़े बड़े मतलब करोड़ों के ब्रांड्स हैं, उनको कोई एक एक सिलेक्शन निकाल के लाना पड़ता है, खासकर मैकेनिकल का बोल रहा हूँ। सर जॉब के साथ, जो बच्चे जॉब के साथ एग्जाम निकालते हैं ना, उनको बस मैं इतना बोलता हूँ सर। नॉन टेक्निकल के पार्ट के मार्किंग थोड़ी सी बताना, क्या सेफ स्कोर है आने वाले बच्चों के लिए 2025 के लिए? I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take पूरा एक साल हो गया है सर, बीआरओ के इंटरव्यू के बाद आप मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना टाइम वो वैसे ही निकल जाता है ना उसी में, मतलब रिजल्ट प्रोसेस ये पूरा निपटने में इतना टाइम निकल जाता है कि वैसे ही कुछ रिजल्ट नहीं क्लियर होता। वो भी, और सर जॉब के साथ ना ये सब चीजें हैंडल करना बहुत बहुत, वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। मैं तो बोलता हूँ, मुझे तो तुम जब स्क्रीन पे दिखते हो तो मुझे सीधा मेंस की रिटर्न वाले पेपर की याद आती है। सर वो भी एक टाइम था, मतलब उसके भी स्ट्रगल डेज बहुत अच्छे थे वो सब। वो जब टेबल, एक टेबल सी थी तुम्हारी, उसके बगल में तुम हमेशा खड़े रहते थे, चेयर टेबल के बगल में, जी भाई। वो सर, मतलब वो सर स्ट्रगल टाइम ना, मतलब याद रहेगा हमेशा। एक पॉजिटिव स्ट्रगल रहा, मेन चीज ये है, पॉजिटिव स्ट्रगल। बिगिनिंग अच्छी रही, एंडिंग अच्छी रही। नहीं, मैं तो हमेशा से कहता हूँ यार, मतलब मेरे को खुद अपना टाइम वही है कि मतलब जब याद करो ना, तो एक तो बड़ा वो होता है ना जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो और वो टाइम ना बड़ा लगता बहुत डिफिकल्ट है कि यार पता नहीं, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या होगा। लेकिन जब हो जाता है उसके बाद याद करो, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत सॉर्टेड था उस टाइम पे, ज्यादा चीजें सोचनी नहीं थी, बस एक ही चीज के पीछे लगा रहना पड़ता था। तो है वो टफ था, लेकिन मतलब बढ़िया रहता है, अगर मेहनत करी हुई है तो उसको याद करके हमेशा अच्छा ही लगता है। सर यही रहा है। लास्ट ईयर जब बीआरओ मिला था, 6 जनवरी के लगभग रिजल्ट आया था। हम्म तो अ, वो 6 जनवरी से लेकर और सर अब तक, जब तक 6 नवंबर को मेंस का पेपर हुआ है, ये हम्म पूरा एक साल मेरा 2024 जो है, पूरा का पूरा ट्रैवलिंग, मेडिकल, डीवी पढ़ाई, मेडिकल डीवी पढ़ाई, यही रहा। 2-3 डिपार्टमेंट रहे सब। हम्म। मतलब बहुत मिस, अच्छा लगा, बट सर बहुत अच्छा स्ट्रगल आपके साथ रहा मेरा। हमारा तो अब, हमारा स्ट्रगल तो एक्चुअली क्या है हमारे लिए, अगर देखा जाए तो हमारा स्ट्रगल तो अब हो रहा है। पहले क्या था कि पहले हमारे लिए पढ़ाना एक वो था, एक बड़ा पैशन का काम था ना। अब जब से ऑनलाइन हो हम्म। गया ना, अब ऑनलाइन इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया। मतलब अगर मैं अपने मन की बताऊं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन जब तक चीजें चल रही थी तब तक बहुत बढ़िया था, और ऑनलाइन भी जब स्टार्टिंग में था 2022 23 तक मुझे लगता है, तब तक भी बड़ा मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। और अब क्या हो गया ना, अब सिर्फ बच्चों के नाम है, जैसे तुम लोगों से तो मुलाकात हो रखी है, एक बार का देख रखा है कहीं ना कहीं, तो वो अटैचमेंट है कि हाँ ये वो है, इसका सिलेक्शन है। अब तो बाकी तो सिर्फ अब नाम ही नाम है। और अब ऐसे में ना ये तो मतलब, सर मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि अगर बच्चे को नाम से हटके पर्सनैलिटी बनना है या एक हम्म, करेक्टर क्रिएट करना है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। वो तो है। वरना नाम तो सर हजारों हैं चैट में, इतने बच्चे हमारे साथ के हैं, हम्म पीयूष, उत्कर्ष, मतलब इनके लोगों के नाम देख के भी अच्छा लगता है। सिलेक्ट भी हो चुके हैं काफी सारे। तो ये चीजें मतलब, जब हमने शुरू किया था 2020 के टाइम पे आपके साथ ऑनलाइन, तो उस टाइम पे एक अलग था, और आज के टाइम में ऑनलाइन का सीन एक अलग हो चुका है। बहुत अलग है, बहुत अलग है। वो बिल्कुल अर्ली डेज थे, उस टाइम हम बहुत अच्छा लग रहा था, हर चीज एक्सप्लोर कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बहुत अनलिमिटेड है चीजें ना करने को। लेकिन हम्म। अब क्या है कि अभी कंपटीशन में बहुत कुछ है जो नया आना चाहिए अब चीजें ना, लेकिन अभी क्या है वो वाली स्टेज में है कि आया भी नहीं है पूरी तरह से, और चीजें थोड़ी थोड़ी सब वैसे पुराना ही है। तो अब इस टाइम पे हम लोगों को बहुत चीजें करनी पड़ रही हैं कि यार ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं।
ऊपर से क्या है कि कोचिंग्स का मतलब जो बिजनेस है एक तरह का, वो बिजनेस भी बहुत ज्यादा वैसा होता जा रहा है, मतलब ना कट थ्रोट टाइप का कि भाई मेरा है इस टाइप का। तो उसमें हमें फंसने में और प्रॉब्लम होती है कि एक मॉरल्स खराब होते हैं अगर हम उस लेवल पे काम करेंगे, तो वो भी एक बड़ा। सर ये मतलब इसमें सबसे पहले मैं मतलब एक 2-3 दिन पहले मैंने आपसे शेयर भी किया था। हाँ हाँ मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वरना वरना उससे साफ कर देते हैं। माय नेम इज जसवीर सिंह। हाँ मेरा नाम जसवीर सिंह है। एसएससी 2024 में मेरी AIR 9 है। हाँ मेरा रोल नंबर 20022000620 है। जसवीर सिंह मेरा नाम है। अभी एक बड़े चैनल मेरे रैंक को किसी और बच्चे के साथ अटैच करके दिखा रहे थे, जो कि मैं उससे बिल्कुल रेडी नहीं था, क्योंकि मेरे पास सर बहुत फोन आए। जिस रिजल्ट आया था ना सर, उस दिन इतने फोन आए मेरे पास हाँ कि हाँ आपने हमारा सीधे वो क्या बोलते हैं, आपने हमारा मेंस का कोर्स लिया था ना। मैंने तो नहीं लिया है आपका कोर्स। इवन मैंने तो किसी का कोर्स नहीं लिया इस बार। हाँ जो मेरे पास लास्ट ईयर राहुल सर का था, उनका ही पढ़ा है मैंने तो। हाँ। वो 3-4 लोगों को मैंने ऐसे मना किया, मैंने कहा यार ये क्या इन्होंने फैलाया हुआ है कि बस हाँ रैंक आ गई तो बस बच्चे को ले लो, जैसे लास्ट एक्चुअली लाके। तुम्हें याद होगा पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ था, कोई रिजल्ट हमारा आया था उसके बाद वो सारे बच्चे वहां दिखने लग गए थे, एसएससी के लास्ट ईयर, याद है तुम्हें? हाँ सर, इधर उधर वही दिखने वही। लगे। हाँ, अब हम मेरे को क्या लगता है ना, मैं किसी भी चैनल का डिस्कस करना ही नहीं चाहता कुछ भी कि हाँ ये वो हो रहा है वो हो रहा है, वही वाली बात है ना कि क्यों फालतू किसी फसाड़ में फंसना है। हमें रहता है कि हमने अपना काम किया, बच्चे का सिलेक्शन हो गया, बात खत्म। लेकिन आज के डेट में मतलब उस टाइम भी मुझे बच्चों ने ये बताया था ये चीज की सर बस सिलेक्शन हुआ, हमें इतने फोन आए। और हम तो मतलब ये करते हैं कि हाँ बच्चा खुद ही बता देता है कि भाई मेरा सर ऐसे ऐसे हुआ ही है। मतलब वो कह रहे हैं कि इतने फोन आते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के सीधा सीधा कि मतलब फुल कॉन्फिडेंस में कि आपने एक पीडीएफ ली थी हम्म। हमसे और ये है वो है मतलब। तो वही वाला सीन है, वही मैंने कहा ना उनको भी क्या बोले, मतलब वो सब जॉब में होंगे जो भी करते होंगे कॉल वॉल, वो तो ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा टफ हो जाता है। हम यहाँ क्या है ना, हम ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हैं कि हाँ एक एक सिंगल आदमी की जवाबदेही क्या है। तो सिंगल आदमी की हम्म। जवाबदेही की तरह ही हमारे रिस्पॉन्स भी होते हैं, रिप्लाई भी होते हैं। हमने आज तक किसी को खुद फोन नहीं किया होगा कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हुआ है क्या, ये पता करने के लिए, जब तक बच्चे ने खुद ही अपनी डिटेल नहीं भेजी है। तो उस वजह से हमारे यहाँ कभी भी ऐसा कोई क्लेम स्टूडेंट है ही नहीं जो हमने दिखाया और वो हमारे यहाँ का ना रहा हो। ऐसा कभी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चा पहले आया है, फिर हमने उसको बैचेस में चेक किया है, जब वो है तभी जाके पब्लिश किया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोचो ना ये कितना बड़ा डिफरेंस है कि जब हम मैकेनिकल के सिलेक्शन डालते हैं और हम कितना यूज मतलब बहुत कंसिस्टेंटली डालते हैं कि लगभग जो भी रिजल्ट आता है उसमें दो चार सिलेक्शन डल जाते हैं। और दूसरे जो बिल्कुल इतने बड़े बड़े मतलब करोड़ों के ब्रांड्स हैं उनको कोई एक एक सिलेक्शन निकाल के लाना पड़ता है, खासकर मैकेनिकल का बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो इसी तरह जैसे तुम कह रहे हो कि इतने कॉल आए मुझे और सीधा सीधा कॉन्फिडेंटली कि आपने ये लिया है वो लिया है, बस उन्हें लगता है कि एक बार हाँ बोल दें। फिर इसमें क्या होता है ना, इसमें कई बार बच्चे ऐसा सोचते हुए कि चल यार बड़े ब्रांड में दिखूंगा, तो उस वजह से कई हाँ भी बोल देते हैं, जैसे पिछली बार हुआ था। पिछली बार 4-5 बच्चे चल भी दिए थे कि चलो सर बड़ा ब्रांड है क्या दिक्कत है। तो फिर हमने कहा ठीक है यार बच्चे की अपनी चॉइस है, उसमें क्या ही वो करना है, मेरा बच्चा ये सब लड़ाई तो फालतू कर भी नहीं सकते और यूजलेस है वो चीज ना। नहीं, वो यूजलेस है। वो एक तो मोरल वैल्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट और जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी भी खत्म हो जाती है, बच्चे की तो हम्म, बिल्कुल खत्म होगी। बच्चा बिल्कुल। खत्म नहीं बोल सकते, मेच्योरिटी भी बोल सकते हैं सर, शायद वो नहीं उस चीज को समझ पा रहा है। बट हम्म मेरा तो, मैं तो आपसे मतलब इनिशियल स्टेट से जुड़ा हूँ, जब आप शुरुआत की थी, हम्म जब एक हम्म। नर्चर था, मतलब मैकेनिकल तुम्हें का तो खैर सिर्फ। तुम्हें तो मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा चैट जानती है नाम से ही। सर मेरा टेलीग्राम भरा हुआ है पूरा इस हम्म वक्त। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इतने जॉब के साथ सबको रिप्लाई करना, सब कोई बीआरओ में सिलेक्ट हुआ है, कोई एमईएस में सिलेक्ट हुआ है, सब हम्म बीआरओ वाले गाइडेंस मांग रहे। लास्ट ईयर बीआरओ मिल गया था, तो वो हम्म सब कोई मेडिकल के बारे में पूछना चाह रहा है, कोई एनसीएल के बारे में पूछना चाह रहा है कि क्या हम्म करते हो, कोई सीपीडब्ल्यूडी के बारे में पूछना चाह रहा है। अब मैं क्या, हम्म धीरे धीरे सबको रिप्लाई कर देंगे। पहले तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, 2-3 बार मेरे पास आ गया है कि आपका तो नाम कुछ और है, आप तो हम्म कहीं और इंटरव्यू दे रहे हो। मैंने कहा मेरा हम्म तो इंटरव्यू छोड़ो, मेरा तो सेशन नहीं हुआ, मैं जॉब से फ्री नहीं हूँ। वही चीज है। चलो खैर तुम इन चीजों से अपना आराम से रहो, फ्री अपनी लाइफ को एंजॉय करो बढ़िया, जैसे हम कर रहे हैं। हम भी इन चीजों से दूर ही रहने की कोशिश करते हैं कि ठीक है पढ़ाई देखो, क्योंकि मेरे को भी अल्टीमेटली क्या लगता है ना कि कोई भी बच्चा कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाए या किसी को भी क्रेडिट दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली बच्चे का बिल्कुल काम था, हमारा काम क्या था कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। अब वो सिलेक्शन होने के बाद किसी को ना भी बोले कि क्रेडिट किसी को ना भी, तो उससे क्या लेना देना? मतलब मेरा सुकून जो जुड़ा हुआ है वो इस चीज से जुड़ा हुआ है कि उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना।
बिल्कुल सर। बस एक ये अच्छे मेरे लिए टीचर का यही, ये मेरे लिए अच्छे टीचर अल्टीमेट अच्छे गोल है, मेंटर मतलब का ये मेरा लास्ट गोल हमेशा है। यही गोल। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरा लास्ट गोल है और मोटिव है। उसके बाद वो कुछ क्रेडिट दे, कोई हम ना क्रेडिट मांग रहे किसी ना कुछ, उससे मतलब ही नहीं है। सिलेक्शन हो गया, हम सेटिस्फाई है अपने मन में कि हाँ यार इसका सिलेक्शन हो गया, बस। तो वही अल्टीमेट गोल है। और मैं कहता हूँ बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी इन सब चक्करों में मत पड़ो आप लोग। आपका सिलेक्शन हो गया, अपनी जॉब पे फोकस करो, अच्छे से ध्यान दो। किसी को क्रेडिट देने का तुम्हारे मन से इच्छा हो रही है कि हाँ यार मुझे देना चाहिए, तो वहां जाके दो, नहीं तो मत दो। क्या फर्क पड़ता है, कौन सा तुम्हें भारत रत्न दे देगा कोई जाके। तो वो चीज है, अपना इसमें जॉब ना पे सर फोकस। एक चीज मैं ऐड जरूर करना चाहता हाँ हाँ। हूँ। जैसे आपने बोला ना कि सिलेक्शन आ जाता है तो बच्चा भी बहक जाता है, कोचिंग वाले तो बहका देते ही हैं। हम्म मैं सर अपने वो दिन याद करता हूँ, मेरा 5वां अटेम्प्ट है ये, मैं मेंस दिए, हम्म 3 बार मेंस लिखा। अगर मेरे फेलियर में अगर मैं मेक इट इजी के साथ हूँ और हम्म वो मेरे साथ है, तो ऑब्वियस बात है जब मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ तो मैं उन्हीं का हूँ ना। ये तो हम्म। मोरल वैल्यूज रखनी पड़ेगी सर। ये तो अपनी अपनी सोच है। ये तो अपनी अपनी हाँ। सोच है, ये सही बात। बच्चों के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। नहीं, तुम्हारी जर्नी तो मतलब वंडरफुल रही। अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे आज हमारे सेशन पे इसी चीज पे कि तुम्हारी जर्नी से बाकी बच्चों को जो है कुछ ना कहीं सीखने को मिले, है ना। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग में अपना पूरा कंपटीशन का जो भी रहा है, कब कब क्या निकाला है, कितने बार क्या ट्राई किया, वो सब एक बार ब्रीफिंग में हल्का सा शॉर्ट में बता दो, है ना। ठीक है सर। सर मैंने जो अपना मतलब तैयारी शुरू की है वो 19 लास्ट में शुरू की है। हम्म ठीक है, सबसे पहले 2018 के अटेम्प्ट को मैं नहीं काउंट करता हूँ क्योंकि हम्म सिलेबस पूरा हम्म ही नहीं था। तो हम्म 19 मेरा सीरियस रहा, एसएससी हम्म जेई 19 मेरा सीरियस रहा, हम्म जिसमें नहीं हो पाया मेरा। आरआरबी जेई मेरा प्री क्लियर हुआ था हम्म 2019 वाला, हम्म उसका टीयर 2 मेरा नहीं हुआ था। हम्म 20 वाला मेरा प्री क्लियर हुआ था, मेंस में बैठा था मैं, नहीं हम्म हुआ था। हम्म 2022 वाला प्री क्लियर हुआ था, मेंस में बैठा था मैं, नहीं हुआ था। हम्म 2023 वाले में मुझे बीआरओ मिला, एसएससी जेई 2023 में हम्म बीआरओ मैंने दिया। उसके जस्ट 2-3 दिन बाद नोटिफिकेशन आ गया था एमसीएल का। हम्म मुझे बीआरओ जाना नहीं था, बट हम्म एक जॉब सिक्योर करने की थी मुझे। तो आपने बोला था बेटा अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो कौन हम्म सी एज निकल गई, अब तैयारी करो। तो एनसीएल तैयारी की, वहाँ AIR 7, वहाँ भी सर AIR 7 थी, टॉप 10 में वहाँ भी था। बिल्कुल। फिर उस दिन से बस लगा हुआ था। अभी ये एसएससी जेई 2024 में हम्म मेरी AIR 9 है। प्री में मेरे ना मार्क्स सर 160 थे हम्म और टीयर 2 में मेरे से 281 मार्क्स थे। बिल्कुल 441 मेरे मार्क्स थे ओवरऑल, जिसमें AIR 9 मेरी बनी थी और CPWD डिपार्टमेंट मुझे अब अलॉट हो गया है। बिल्कुल। इसमें मुझे ना दो चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक, तुम्हारी जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मेरे पे आज भी वो मैसेज है कि तुमने, मतलब हमें थोड़ा सा पहले हैरान हुआ था जैसे बीआरओ निकला, तो हम तो खुश थे, चलो बच्चे को आजकल जॉब ही चाहिए, जॉब मिल गई ठीक है। लेकिन तुमने मैसेज किया था कि सर नहीं, मुझे ना ये CPWD ही चाहिए। मैं सिस्टर वगैरह है ना आपकी शायद उसमें कहीं। हाँ सर, हाँ, तो मेरी आपने ये सिस्टर मैसेज किया। मेरी इंस्पिरेशन है सर वो। हाँ तो मतलब मैंने, मैंने तैयारी इसमें शुरू की थी कि मेरी हाँ सिस्टर CPWD में है, उनका तो रुतबा मैंने देखा, उनका ऑरा देखा। मैं को फैकल्टी के साथ डिस्कस कर रहा था, यार बच्चे बड़े स्पेसिफिक हो रहे हैं कि यही जाना है। तो मुझे भी रियली में उस टाइम यकीन नहीं था कि, मैंने कहा अब तुमने कहा कि नहीं सर मैं ना दोबारा ट्राई करूंगा और मेरे को यही डिपार्टमेंट चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि ठीक है, पर मैंने कहा ये जॉब ना इस चक्कर में छोड़ दे। मैंने कहा ये तो ज्वाइन कर ही ले, बाकी बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यही बोला था तुम्हें लास्ट। जी लेकिन जी जी। रियली में मतलब मैं बता रहा हूँ सभी बच्चों के लिए कि बच्चे कहते हैं टाइम नहीं लगता। अब तुमने देखो उस टाइम से कंटिन्यू जॉब करी है ना, ऐसा नहीं है कि जी तुम जॉब पे जी। नहीं रहे हो। और जॉब के साथ ही प्रिपरेशन को करते चले। तो जितने भी बच्चे हैं ना ये बहाना करते हैं कि सर हम खाली भी हैं तब भी नहीं हो रही प्रिपरेशन, और जॉब है तब भी नहीं हो रही। तुमने ऑफ ऑफ सिचुएशंस में जॉब करी, ऐसा नहीं कि कोई कॉर्पोरेट जगह पे बैठे हो। ऑफ सिचुएशंस में जॉब करी उसके बाद, और बिल्कुल बोल के निकाला है। मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुझे कुछ पर्टिकुलरली बोला है, चाहे मेरा भी बिलीव भी ना रहा हो उस बात पे, लेकिन उन्होंने बोला है और बोल के मुझे वो निकाल के दिया है कि भैया ये रहा सर, ये मैंने चाह रहा था, ये निकाल दिया। तो डेली में जिस दिन तुमने मुझसे शेयर किया रिजल्ट, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई इस बात के, लाइक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन, क्या रहे यार सच में कर दिखाया ना, मतलब बोल के। तो वो एक मैं बताऊंगा हर बच्चे को सीखने वाली बात है कि इतना बिलीफ, मतलब उसको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और समझाओ कि कैसे वो बिलीव तुमने पैदा किया कि नहीं यार मुझे यही डिपार्टमेंट, मतलब आज की डेट में जहाँ कॉम्पिटिशन इतना कट थ्रोट है कि कहीं भी कुछ भी मिलने आया बच्चा तैयार है। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो बच्चों को कैसे होगा। सर देखिए, पता है जब हम स्ट्रगल फेज में होते हैं ना सर, हमें ये लगता है कि बस एक जॉब मिल जाए, हम्म चाहे वो कैसी भी हो। हम्म पर जब जॉब की रियलिटी पता लगती है, फिर हम्म ये लगता है कि नहीं, ये नहीं, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है।
बीआरओ में सब कुछ अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छी जॉब है। आप इंडियन आर्मी की आपको ड्रेस, आई कार्ड, सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। बट थोड़ा सा पर्सनली मुझे हम्म लोकेशन का इशू था। हम्म और रही बात एनसीएल में मैं आया, एनसीएल मैंने अच्छे से ज्वाइन किया, बहुत अच्छी जॉब है, नो डाउट, एक अच्छा सैलरी पैकेज है, अच्छा हम्म वर्किंग आवर्स है, नो वर्कलोड है ही नहीं, वर्क कब हम्म है ही नहीं, मतलब ना हम्म हो तो वो है। पर सीपीडब्ल्यूडी का सर क्या था ना कि आप जिस चीज के लिए शुरुआत करते हैं, जैसे मैं एसएससी जेई पकड़ा ही मैंने सीपीडब्ल्यूडी के लिए था हम्म कि मुझे जाना ही है वहाँ। हम्म और 2020 की फिर से मैं इस बार भी रिपीट करता हूँ, 2020 में मैंने आपको जब मैसेज किया था कि सर हम्म नहीं हो पाया, आपने हम्म बोला कि बेटा चलो कोई बात नहीं, आप जब तक फेल नहीं होगे तब तक वो बच्चा खुद फेल नहीं हो जाता, जब तक मान नहीं लेते। जब तक मान नहीं लेता। वो मैसेज भी बहुत पुराना मैसेज है। फिर मेरे पास 2022 सब में भी ये सब हुआ। सब मैसेज सेव है मेरे पास। जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है ना तो मैं उसके पुराने मैसेज जरूर देखता हूँ एक बार, कि यार क्या क्या बात हुई थी, क्या नहीं होता ना, वो चीज मुझे बड़ा सुकून देती है कि अरे भाई ये कहा था वो। तो मेरे पास वो सारे मैसेज है रखे हुए, जब हमारी लास्ट बात हुई सब हुई ना, तो मैं वही पढ़ रहा था अभी कुछ दिनों पहले कि सर ये तो मेरा हो गया है। मैं एग्जैक्टली मैं बता भी सकता हूँ क्या लिखा है तुमने। तो वही था कि नहीं सर मेरी सिस्टर भी वहां है, मुझे वही निकालना है। तो मेरे को बड़ा वो हुआ था, मैंने कहा क्या बोलूँ इसे, मैंने कहा चल ठीक है निकाल देना, मैंने कहा अभी ज्वाइन कर ले। तो सर मतलब ये तो जब मैंने एनसीएल ज्वाइन किया है, तो एनसीएल ज्वाइन करने के टाइम पे तो एजीएम सर होते हैं, एरिया जनरल मैनेजर, तो हम्म उनके सामने मेरे मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैंने उनको ही बोल दिया सर मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, किसी हाल में नहीं रुकने वाला, मेरा हम्म पेपर है 20 दिन बाद। तो कह रहे अच्छा हम्म चलो ठीक है। बट सर जॉब के साथ, जो बच्चे जॉब के साथ एग्जाम निकालते हैं ना, उनको बस मैं इतना बोलता हूँ सर, 5-6 घंटे आप निकालिए फुल डेडिकेशन से, एक तो हम्म आपका टाइम बहुत अच्छा पास होगा। हम्म दूसरी बात सर, 6 घंटे जब प्रेशर होता है ना सर जॉब का, कि हाँ मुझे जॉब में भी जाना है, काम बिल्कुल भी करना है, और बिल्कुल। उस जॉब में 8 घंटे अगर आप शिफ्ट में हो तो 8 घंटे आपको अपने नोट्स भी रिवाइज करने हैं, हम्म वहां से आके आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, मॉक लगाने हैं, हम्म संडे यूटिलाइज करना है, सैटरडे यूटिलाइज करना है। पर एक ही चीज है सर, डेडिकेशन, पेशेंस, इसके हम्म अलावा कुछ नहीं हो सकता। पेशेंस बच्चे तो के हाथ बहुत में कुछ नहीं इंपॉर्टेंट होता। है ना। यही ये बात तो है। देखो सीखने वाली बात तो हर बच्चे के लिए यही है कि पेशेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, और पेशेंस ही तो है वो जो ब्रेक होता है एक बार का। डेडिकेशन तो हर कोई दिखाना भी चाहता है, लेकिन वो जो मतलब बोलो ना वो टिके रहना और लगे रहना वो बहुत टफ काम है। और मैं कहूंगा कि ठीक है ये भी एक चीज सीखने वाली है कि अगर जॉब कोई मिल भी रहा है ना, मानो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं है, चलो ये तो मैं कहूंगा कि फिर भी तुम्हारे सेटिस्फेक्शन लेवल पे था, बस वो तुम सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन अगर किसी को नहीं मिल रहा है और फैमिली कंडीशंस रिक्वायर्ड है कि नहीं भाई प्राइवेट भी करनी है, तो मैं कहूंगा इम्पॉसिबल तब भी कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं आप सर। अपनी टाइमलाइन सेट करोगे और डेडिकेटेड रहोगे तो पता नहीं कितने अनगिनत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब के साथ निकाल दिया आराम से, जो करना था कर दिया। मैं तो चलो पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात करूँ तो मैंने जो भी ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है सब कुछ अपने टाइम पे जॉब के साथ ही किया है। और जब हम्म। हमें लगा बिलीव कि नहीं यार अब प्लेटफॉर्म इस तरह का है कि हम लोग अब और टाइम दे सकते हैं, तब जाके हमने जॉब छोड़ा था। नहीं तो जॉब बिल्कुल। छोड़ना हर एक के लिए सही, जबकि मेरी कंडीशन कोई ऐसी नहीं थी फैमिली की किसी की जॉब चाहिए चाहिए। घर वालों ने तो शुरू से कहा था कि अपना टाइम लो, अपना पढ़ लो, ये वो। लेकिन मेरे को खुद था कि नहीं यार अब जैसे ही बीटेक खत्म होगा उसके बाद घर से 1 रुपया नहीं लेना, ये खुद से उस टाइम पे सोचा हुआ था। तो मन में हो जाता है सर। हाँ तो दिमाग में वो था, जैसे जॉब के साथ करा, जैसे किया पढ़ाई करी, जितनी पढ़ाई उसके बाद करी सब जॉब के साथ करी। जी तो वो मेन चीज थी कि जॉब के साथ करना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। आप बस टाइम मैनेजमेंट है सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टाइम टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हो जाता है। हमारे साथ सर अभी एनसीएल में हम दो बच्चे हैं, एक मैं हूँ और एक लड़का और है, उसका पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुआ है। हम्म। आपको आपसे पढ़ा हुआ है वो नाम, शायद आपको नहीं ध्यान होगा उसका, पद्माकर मनकरी करके नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो उसका भी हुआ है, तो वो वहां चला गया। मतलब हम लोग ऐसे थे ना कि सर हम ऑफिस जाते थे बट हमारे हाथ में नोट्स होते थे, तो वही कैंटीन में बैठे नोट्स हमारे हाथ में। हम्म तो ये वाली डेडिकेशन तो देता ही नहीं है ना कोई, एक्चुअली क्या है ना। डेडिकेशन तो सर देखिए, डेडिकेशन पेशेंस बहुत जरूरी है। हम्म और सर जॉब वालों के लिए इसमें ना सर दो चीजें आएंगी। अभी आज का जो हम ये रखते हैं सेशन, इंट्रोडक्शन हो चुका है। सबसे पहले बच्चे मैसेज भरे पड़े हैं टेलीग्राम के, तो उनको मैं इंडिविजुअल तो शायद नहीं बता पाऊंगा, मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा। जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या 1-2 साल से तैयारी में है, उनको लिए सर सिर्फ एक ही चीज है, आपको सबसे पहले तो अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करना है, टीचर और माँ बाप के साथ साथ अपने ऊपर पूरा करना है हम्म कि आज नहीं तो कल करूंगा जरूर। हम्म
दूसरी बात, एक राइट स्ट्रेटजी रखनी है। मतलब आपके पास बुक्स हजारों हैं दुनिया में, पढ़ने के लिए तो बहुत है, पर आप पहले डिसाइड करो कि आपको पढ़नी कौन सी है। या तो आपको कोई सजेस्ट कर दे, जैसे मैं 2 बुकें सजेस्ट करता हूँ हमेशा, या एक तो आपकी नेकेड इजी वाली, और एक मैं जो हमेशा बेस्ट मानता हूँ YCT की AE वाली, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप लेवल खुलता है उससे। आप कोई बुक यूज करें, बट अपने कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, वो भी सही जगह से, रिलेवेंट कंटेंट। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया IAS का तो पेपर देने जा रहे हैं आप SSC JEE का, टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं होने वाला उससे। उसके बाद राइट मैनेजमेंट, आपको अपना मॉक कर देना है, अपने लेक्चर्स कैसे करने हैं। ये भी नहीं कि पंचवर्षीय योजना बना लिया, मेरा बन गया कोई बात नहीं, बट मैं किसी का नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल किसी बिल्कुल की बिल्कुल, पंचवर्षीय योजना बन मैं जाए। वही तो कह रहा हूँ। एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि जी रैली में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि सर उस जगह तो वैलिडिटी 3 साल की है, 4 साल की है। मैंने कहा तुम 3-4 साल की वैलिडिटी लेके क्या करोगे, तुम्हारे गोल क्या है? अगर 1 साल तुम्हारा गोल ही नहीं है तो 3-4 साल से क्या फर्क पड़ता है? अगर गोल तो 1 साल लेके चलो, नहीं होगा तब करना ना ये चीज की, चलो वैलिडेशन पहले ही। अगर तुम देखो सब सर, माइक इशू आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी अटक रही है क्या? थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो गया था सर। अच्छा अभी आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा कम है, आ रहा है। एक सेकेंड। हाँ अभी ठीक है। हाँ सर, अभी ठीक है। हाँ तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा ये वाली मेंटेलिटी है ना बच्चों की आज की डेट में कि हमें वैलिडिटीज बहुत ज्यादा चाहिए कोर्सेज की, तो कहीं ना सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है कि यार आपके पास 3 साल की वैलिडिटी का कोर्स है, मतलब 3 साल है तैयारी के लिए। तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, मैंने बच्चों को खुद देखा है, जो बच्चा पेड कोर्स लेता है 50% से ऊपर बच्चा पेड कोर्स का यूटिलाइजेशन पूरे साल नहीं करता है, पूरे साल भी नहीं। उसके हम तो देखते हैं ना यहाँ पे कितने वीडियोस उसने देख लिए, पता नहीं कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ कोर्स लेते हैं लेकिन उसको 60-70% कोर्स को पूरे साल भी नहीं देख पाते। नहीं देख पाते होंगे सर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आप वो चीज यूटिलाइज पहले सोच के ये बैठे हो कि 3-4 साल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। पहले तो अपना गोल बिल्कुल करेक्ट बनाओ कि भैया 1 साल के अंदर पेपर निकालना है। वो तो जब अनलकी होंगे आप तब जाके 1 के 2 साल होंगे, 2 के 3 साल होंगे, उसके लिए जी जी मेंटली सर, क्यों प्रिपेयर हो रहे हो? वही है सर उसमें। एक तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मुझे मुझे कितना टाइम लेने, मतलब क्राइटेरिया रखना है। बिल्कुल। किसी के पास होते हैं 2 साल, किसी के पास 3 भी होते हैं, किसी के पास होता है 6 महीने में ही निकालना है। ये सबसे पहला है। दूसरी चीज, अब थोड़े स्ट्रेटजी की तरफ सर, अगर मैं प्री से शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले अपने कंसेप्ट से हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखने हैं। चाहे नो डाउट आप किसी से भी करिए, मेरे से अगर कोई पूछेगा, वन एंड ओनली नेगेटिव, मेरे लिए तो नेगेटिव है। तो उसमें आप कंसेप्ट कहीं से भी, और आपका जो कंटेंट है सर, मैंने फुल कोर्स लिया नहीं था, बट मैंने शेयर किया था किसी से। वो सर लिटरली, जैसा आप कभी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे ना, वो एनसाइक्लोपीडिया है सर अपने आप में। बिल्कुल। वो इतना है कि अगर उसे बच्चा पढ़ ले तो वो टीचर को पढ़ा सकता है, अगर ढंग से पढ़ ले तो। तो फुल कोर्स हो या किसी भी तरीके से, अपने पहले हमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखने हैं। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस आप कराते हैं, विवेक सर कराते हैं, और जमाल सर का सर बहुत बड़ा इसमें, भले SSC में आता नहीं है प्रोडक्शन, पर जमाल सर की वीडियोस नो डाउट सर। प्रोडक्शन में अगर इंटरेस्ट दिलाने वाले कोई टीचर पूरे यूट्यूब पे मुझे लगते हैं तो जमाल सर। बिल्कुल। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके प्रैक्टिस आप जो करना चाहें, मेन चीज आपको प्रैक्टिस करे बिना नहीं आए। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। टेक्निकल के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, या फिर किसी बुक से करिए, मॉक के थ्रू करिए, इनमें करना पड़ता है। टेक्निकल में एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट सर ये जोड़ देता हूँ, बच्चे बुक्स लेके बैठ जाते हैं 2-2 हजार 5-5 हजार क्वेश्चन की, बस उन्हें करना बैठना शुरू कर देते हैं। आज के टाइम में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने ये किया है 1.5 साल में, तो मुझे इसका रिजल्ट भी मिल गया है। आप उस बच्चे को ना, सबसे पहले सर अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको ये देखना है कि हाँ, कभी बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे 2000 में से 1500 क्वेश्चन ही काम के होते हैं, 500 हमारे काम के नहीं है। उसे बच्चा रिकॉग्नाइज कर ले, अच्छा है, नहीं करता टीचर से पूछ ले कि सर यह टॉपिक में एक बार पढ़ लूं या छोड़ दूं। उस चीज को, जो उसमें से 1500 में से सिर्फ 100 क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे जिसे हमें अपनी नोटबुक में या शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है कि हाँ, हमें ये ऐड कर ले तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, कभी एग्जाम में कभी आ गया तो मैं इसे एडजस्ट कर लूं।
बिल्कुल। और आज के टाइम में जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि सर आपने प्री के टाइम बोला था, प्री का पेपर एक आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था, बुक से पेपर बिल्कुल, उठ के आ गया था। बिल्कुल। और मैंने आपकी वो सजेशन मानी, मैंने हुँ, हर सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ी है, बस उसके बाद हुँ, 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 आरएसी या पावर प्लांट आईसी हुँ, जिसकी मैं पढ़ सकता था, हुँ, हुँ, आराम से नई नई चीजें पढ़ी। जो चीजें पूछने लगा, इम्पेलर पूछने लगा, टाइप्स ऑफ हुँ, इम्पेलर, टाइप्स ऑफ हुँ, कंडेंसर पूछने लगा है। एक हुँ, बार 10 दिन लगे, 10 दिन में सब क्लियर हो जाता है, नोट्स में एक बार ऐड हो गया, फिर इतना बड़ा टास्क नहीं रहता है। हुँ, तो वो चीज बच्चे को एफर्ट करना पड़ेगा, और अगर ना भी करना चाहे, एक हुँ, अच्छा प्लेटफॉर्म का कोई भी कोर्स ले, हुँ, टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करे, और हुँ, उसमें बस अपना जो एडिशनल कर सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, मॉक के थ्रू, वो अपना ऐड कर। हुँ, 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 इसमें मेरा सर जैसे प्री का पेपर इस बार अच्छा था ना, तो हुँ, पहले मुझे मेरे नंबर 71 आए थे, मतलब रॉ जो बना था, तो हुँ, मुझे लगा शायद मेरे नंबर बहुत कम रह गए। मैंने देखा यहाँ तो हाईएस्ट ही 78 जा रखा है इस बार हुँ, प्री हुँ, में। बिल्कुल, तो क्योंकि 2-3 क्वेश्चन गलत थे, मेरे 76 रह गए थे, तो टीयर 1 में तो 75 अबव नंबर होना मस्ट है, मस्ट है, अगर बिल्कुल, आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए। बिल्कुल। और सर वो डुएबल है, ऐसा भी नहीं है इम्पॉसिबल है, वो हुँ, डुएबल है। हुँ। एक सीरियस बच्चा हाँ, अच्छी इसमें गाइडेंस अपना में पढ़ा हो। नॉन टेक्निकल के पार्ट के मार्किंग थोड़ी सी बताना, क्या सेफ स्कोर है आने वाले बच्चों के लिए 2025 के लिए? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ उसमें। मेरे 76 टेक्निकल में थे, हुँ, और 30 मार्क्स मेरे जीएस में थे, ओके, और रीजनिंग में सर मेरे 48.75 मार्क्स थे, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो बहुत क्लोज, ठीक है। गया। तो टोटल ओवरऑल मेरा जो रॉ स्कोर बना था, वो 160 के अप्रॉक्स बन गया था। बहुत बढ़िया, ठीक है, और आज के टाइम में भी सर 150 अबव हमें टारगेट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि सीट्स हो सकता है इस बार ज्यादा है, अगली हुँ, बार कम आए, ज्यादा है, कोई प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकता है। बट हुँ, हमें सेफ, जैसे पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार मैंने जो माइंड सेट किया हुआ था कि मुझे 150 अबव करना है, मुझे हुँ, ओवरऑल 410 415 प्लस जाना ही जाना है, चाहे कैसे भी जाना हो, मुझे बुक्स ठीक पढ़नी है, हो, टीचर से पढ़ना हो, कुछ भी करना हो। ठीक है, ठीक एक है। बार टारगेट सेट हो गया, प्रैक्टिस उस हिसाब की हो गई, रीजनिंग के लिए हुँ, बार बार आप मॉक दीजिए, रीजनिंग का तो एक ही हिसाब है, बस आप मॉक दीजिए, बिल्कुल ज्यादा से प्रैक्टिस है ज्यादा वो, और मॉक। कुछ नहीं है, जितना माइंड एक्टिव रहेगा उतना अच्छा करोगे आप। रीजनिंग के लिए वही है, जीएस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ सर, हुँ, जितना पढ़ लो उतना कम है, ये एक इंश्योरेंस की तरह है, पकड़े हुँ, गए तो काम आ जाएंगे, नहीं पकड़े गए तो पैसा वेस्ट है। ये तो है। जीएस के लिए थोड़ा सा लकी होना बहुत जरूरी है कि आपके पढ़े हुए चीज आ जाए। फिर भी मैं जीएस के लिए आपको पूछूंगा क्या क्या सोर्सेस, कुछ भी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में भी पढ़ रहे हो तो वो भी बताना, जीएस का क्या क्या सोर्सेस आपने यूटिलाइज किया है जो आपको लगता है कि यार जीएस की सर तैयारी जीएस के करने लिए के ना लिए हाँ मैंने मत करो। जीएस के लिए मैंने करंट अफेयर्स जो पढ़े थे, सबसे पहले हाँ, करंट अफेयर्स से शुरुआत करते हैं, बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं लिया था जीएस का, ठीक है। मतलब करंट अफेयर के लिए स्पेशली एक स्पीडी हाँ, बुक आती है सर। हाँ, तो एग्जाम से 3 महीने पहले मैंने स्पीडी ले ली थी, वो 1 साल पुरानी बुक होती है। ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया था, जो वन लाइनर उसमें होते हैं 800 से 900 वन लाइनर होते हैं, हाँ, तो मैं क्या करता था, 1 साल के पूरे एक पेपर ऐसे इसके दोनों साइड, और लास्ट का एक पेपर ऐसे उसके दोनों साइड, ये मेरा रोज का था। अच्छा, तो ये कंटिन्यूस हमें 2-3 महीने करते हैं, तो हम कम से कम 1 साल का करंट अफेयर तैयार हमारा हो जाता है। रिवाइज हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी को रिवाइज करना, उसी को बार बार, बस 2-3 बार अपना हो जाए, ठीक है। रही बात, अब हम हिस्ट्री जीए उसकी बात करते हैं। हाँ, तो स्टैटिक जीके। कोई भी प्लेटफॉर्म, हम्म, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पर मैं पर्सनली जो पढ़ा था, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मेरे रहे हैं, मैं बहुत हम्म, सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, बट उसके बाद एक वो होते हैं सर, क्या नाम है उनका, परमार एसएससी करके सर है, अच्छा, पीवाईक्यू का मेन रोल है, हाँ, पीवाईक्यू का मेन रोल है, करा हाँ, कोई भी रहा है, बट हाँ, पीवाईक्यू का मेन रोल है, एसएससी हाँ, अभी भी पीवाईक्यू से बाहर नहीं जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बुक लीजिए, प्रीति मैम है, बहुत उनका कंटेंट मैंने देखा है, बहुत अच्छा वन लाइनर में पढ़ाती है, हम्म, सेशन वाइज पढ़ाती है। उनकी एक बात ये सही है, वन लाइनर मतलब सेशन वाइज पढ़ाती है, कि आज हम्म, अगर मुझे आर्टिकल पढ़ाने हैं प्रेसिडेंट के, तो वो आर्टिकल ही पढ़ाएंगे, हम्म, करंट अफेयर में सिर्फ रिक्रूटमेंट पढ़ाने हैं तो रिक्रूटमेंट ही पढ़ाएंगे। ठीक है। या तो बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता है, तो फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो, टीचर पे ब्लाइंडली फोकस करे, अपनी प्रैक्टिस करे, रोज एक मॉक, नाश्ते के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, मान लें कि मुझे ब्रेकफास्ट के साथ एक मॉक देना है, 10 मिनट बिल्कुल, लगेंगे, बिल्कुल, 50 बिल्कुल, क्वेश्चन करने में, उसका आंसर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। जीएस साइंस के लिए रहेगा साइंस जी। के साइंस के लिए क्या कर रहे थे? साइंस के लिए सर मैंने फोकस बायो पे बहुत बढ़ा दिया था, अच्छा, मैंने बेसिक किया था। मैं मतलब पहले तो ऊपर ऊपर से करके चला जाता था, फिर मैंने मैंने उसमें ही बुक्स भी पढ़ी हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, हम्म, और बायो का पोर्शन
अगर जैसे जमाल सर ने एक लेक्चर लिया था, वो मैंने सर पेड, मैं डेमो देखा था, पेड नहीं देखा था, तो मुझे डेमो का आइडिया है, पेड का तो ऑब्वियस बात है अच्छा ही होगा। तो जमाल सर का भी अच्छा था वो, उसमें उसके बाद पहले तो बेसिक बहुत जरूरी है। आज के टाइम में जो साइंस पूछी जा रही है सर, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चली जा रही है। बायो में भी बहुत डीप में घुस के पूछ ले रहा है, कि सेल्स में पूछ ले रहा है और प्लांट एनाटॉमी में पूछ ले रहा है। तो ये चीज आप ऊपर ऊपर से कोई बच्चा पढ़ के अगर सोचेगा कि मैं कर लूंगा, तो फिर वो 15 या 16 होगा 15 16 अटेंड करेगा। उसमें बेसिक जाना पड़ेगा, टीचर कोई भी हो, मेहनत पूरी होगी बस। ठीक है। और 3 से 4 घंटे से जीएस को भी मैं देता था। अच्छा, 3 डेली? से 4 घंटे मेरे जाते थे जीएस के नाम पे, सुबह 2 घंटे, रात को सोने से पहले एक वीडियो मेरी पक्की थी कि हाँ मुझे 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन इंटू 1.5 करके चलाने ही चलाने हैं। ऐसे जीएस को मैंने कवर किया। साइंस के लिए भी कोई भी आप एमसीक्यू उठाइए, कोई 20 क्वेश्चन कराता है, कोई 30 क्वेश्चन कराते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ उसे समझ लीजिए, वो भी एक अच्छा वे है क्वेश्चंस के थ्रू लर्निंग करना। बट अगर आप बेसिक पढ़ेंगे नो डाउट अच्छा रहेगा। रीजनिंग का यही रहा, जीएस का, साइंस का ये रहा सर। हिस्ट्री पॉलिटी आज भी लिमिटेड है और अनलिमिटेड भी है, उसका दोनों चलता है। अगर आप एसएससी में जाएंगे तो लिमिट अनलिमिटेड दोनों चलता है। जितना टीचर ने पढ़ा दिया, जितना आपने पढ़ लिया, आप उसे बेस्ट समझिए। नया आएगा, आपके लिए भी नया है, बच्चे के लिए भी नया है। अच्छा, मुझे एक ही बताओ, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में तुम कितना कितना % टाइम दे रहे थे? मतलब कितने घंटे टेक्निकल को दे रहे थे रिवाइज करके रखने के लिए, और नॉन, मतलब टेक्निकल की बात करो मैं, जैसे मान लो सिलेबस तुमने कर दिया, अब कितना टाइम दे रहे थे टेक्निकल को और कितना टाइम नॉन टेक्निकल को? सर अगर मैं रिवीजन और प्रैक्टिस में ही बात करता हूँ, तो सुबह लगभग मैं 8 बजे के करीब उठ जाता था। तो 2 घंटे से 2.5 घंटे मेरे सुबह का जो पोर्शन होता था, वो करंट अफेयर और जीएस का कोई भी पोर्शन, चाहे मुझे हिस्ट्री रिवाइज करनी हो, स्टैटिक रिवाइज करना हो, जीएस साइंस रिवाइज करना हो, तो 2 से 2.5 घंटे मेरा मॉर्निंग में फिक्स था कि मैं जीएस करूंगा। 3 भी हो जाता था वो कभी। ठीक है। टारगेट में एक तो टू डू लिस्ट बना के पढ़ता था मैं, ठीक है। कि हाँ मुझे डेट डाल देता था कि टू डू लिस्ट में कि मुझे ऐसे करना है, सुबह मेरे को इतने क्वेश्चन इसके करने, इतने क्वेश्चन इसके करने, ये टॉपिक करना है। जब तक वो नहीं होगा, चाहे वो 1.5 घंटे में हो जाए, चाहे वो 2 घंटे में हो, चाहे 2.5 घंटे में, मुझे वो करना है। ठीक है। उसके बाद जो 11 से 12 के लगभग, 12 बजे के लगभग से लेके शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक, कम से कम नेट अगर मैं निकालूं सर, तो नेट 5 घंटे के लगभग मैं टेक्निकल में देता ही देता था। ओके। जिसमें पैरेलली मेरे 3 सब्जेक्ट चलते थे। मैं 2 में नहीं चलाता था, 1 में चलाता था, 3 में करता था। भले से मान लीजिए एफएम मैंने चलाया हुआ है कि हाँ आज मुझे प्रॉपर्टीज करनी है और सिर्फ प्रेशर करना है, बस 2 ही करने हैं। इसका जो मैंने शॉर्ट नोट्स हैं, जो मुझे क्वेश्चंस हैं, या जो मुझे न्यूमेरिकल्स, मान लीजिए प्रेशर में न्यूमेरिकल आ गया या प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल आ गया, मुझे सिर्फ इतना ही करना है, मुझे नहीं करना पूरा एफएम एक दिन में। और ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स की आज मुझे सिर्फ फर्स्ट लॉ तक ही जाना है। फिर ऐसे ही एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट सर मैं हाईली वेटेज लेता था, और एक सब्जेक्ट लेता था मैं लो वेटेज में या डिजाइन पोर्शन में। सोम ले लिया, प्रोडक्शन उठा लिया, उसके क्वेश्चंस करने हैं। मान लीजिए मैं प्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन नहीं करता, मैं जमाल सर की वीडियोस मेंस वाली सर, मेरी सितंबर तक वैलिडिटी थी उसकी, मैंने उसे घिसा है ढंग से। जून में पेपर था, मैंने ढंग से घिसाया उसे, कम से कम मैंने सर 10 से ज्यादा बार मैंने वो वीडियोस देखी हैं सारी। ठीक है। तो 3 घंटे मतलब 3 सब्जेक्ट पैरेलली रिवाइज करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन से पीछा नहीं छुटाना है। चाहे आप 20 ही क्वेश्चन ऑनलाइन लगा रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे ही सर पे आपके साथ हैं, विवेक सर के साथ हैं, जमाल सर के साथ हैं। क्योंकि हम ना सर जब क्वेश्चन करते हैं, तो हम क्वेश्चन करते हैं अच्छा इसका आंसर ये है, पर आप हैं, विवेक सर हैं, जमाल सर हैं, वो जब एडिशनल पॉइंट्स बताते हैं, उससे जो कंसेप्ट बूस्टर होता है वो बहुत अच्छा होता है। चीजें समझ में आती है, बहुत सारी चीजें हैं। हमें बस ये लगता था हैगन पॉजिले सिर्फ और सिर्फ पाइप, अभी भी आपने देखा होगा बच्चे आज भी करते हैं, मतलब हेड लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 5, सब में डी की पावर 5 लगा देते हैं। पर उस मुझे भी नहीं पता था, मैं खुद ऐसा था, 1.5 साल तक मैंने इस पे काम किया, तो पता लगा नहीं, पाइप का केस अलग है, प्लेट का केस अलग है, टर्बुलेंट का अलग है। तो वो चीजें मतलब सर प्रैक्टिस से आएगी, और टीचर के साथ प्रैक्टिस करना बहुत अपने आप में ब्लेसिंग है, इम्पोर्टेंट और वो मेक इट इजी में तो चलता रहता है। वो शुरुआत ही मेरी वहां से हुई थी, 1:30 बजे का सेशन, सुबह 7 बजे क्लास, 1:30 बजे सेशन होता था। नहीं सही है। अच्छा, एक चीज मैं और इम्पोर्टेंट पूछना चाहूंगा जसवीर, एक तो शॉर्ट में बताना मुझे कि जॉब के साथ कितने घंटे पढ़ाई हो पा रही थी, ये मुझे बताओ पहले। सर जॉब के साथ ज्यादा नहीं हो पाएगी। जॉब के साथ अगर पढ़ना है तो बहुत हाईली डेडिकेशन और हाईली टाइम मैनेजमेंट चाहिए। मतलब आप जॉब से गए, रूम पे आने के बाद आपको सिर्फ अपना चेंज करना है, हल्का सा फ्रेशन अप होना है, बैठ जाना है। मतलब
ओवरऑल अगर मैं सर मैं 6 घंटे से ज्यादा नहीं निकाल पाया कभी, नहीं निकाल पाए 6 घंटे। रेगुलर डेज में 4 से 5 घंटे मेरे वर्किंग डेज में रहते थे। संडे का दिन मेरा पूरा यूटिलाइज रहता था उसमें, जिसमें मॉक भी मैं करता था, हम्म 2 घंटे का मॉक हो जाता था, पढ़ाई करनी होती थी, मतलब सर मजा आता है। तो वर्किंग के साथ मजा बहुत आता है जब हम जॉब में होते हैं ना, क्योंकि हमें पता है पूरा दिन हमारे पास नहीं है, आउटकम उतना ही निकलना है। पर 2-2 घंटे करके, 1.5-1.5 घंटा करके, या जॉब में आप टाइम दे दीजिए, रास्ते में टाइम दे दीजिए, लंच का टाइम यूटिलाइज कर लीजिए, 6 घंटे भी अगर जॉब में कोई निकाल रहा है ना सर, तो इनफ है। देखिए 6 घंटे बहुत एक होते चीज हैं। मैं और पूछना चाहूंगा। देखो शुरुआत जब होती है ना किसी भी एग्जाम की तैयारी की, तो वो फिर भी ठीक होती है, और जो जी एक एंड होता है जब एग्जाम आ जाता है, एडमिट कार्ड आता है, वो भी ठीक है, सब बच्चे बूस्ट अप रहते हैं। लेकिन जो जी बीच का पीरियड है ना, जब टीचर्स भी नॉर्मल स्लो हो गए हैं, अपना प्रैक्टिस कम हो गई है, और वो जो एक बीच वाला टाइम है, मेरे को ये थोड़ा सा समझने में मतलब अब वो होता है कि उस टाइम पे जैसे तुम भी एक अच्छी खासी जॉब में थे, तो तुम्हारे नहीं मन में आ रहा था कि यार कहाँ ही टेंशन ले रहा हूँ मैं, सब चल तो रहा है ठीक ठाक। तो वो पॉइंट पे क्या जी। मोटिवेट करती थी चीज की, नहीं यार ये तो करना ही करना है, वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है हर बच्चे के लिए। वो सर बहुत इंपॉर्टेंट भी पार्ट है, बहुत डिफिकल्ट भी। हम्म उसमें जिसने अपने आप को संभाल लिया वो अपना करके निकाल के लेके जाएगा। हम्म टीचर स्लो है, कोई बात नहीं, टीचर का एग्जाम नहीं है, एग्जाम आपका है। टीचर आपको तैयारी करा देगा। हम्म और बच्चे के लिए सर इतना है, ये टू डू लिस्ट सर ये है मेरे पास, देखिए ये एक दिन की लिस्ट है मेरे पास, कि ओके हाँ कितने सब्जेक्ट मेरे रह गए हैं। ये एक मंथ का है वैसे तो, कि ओके हाँ ये मेरा पर डे का रहता है, ये डेट लिखी हुई है यहाँ पे कि हाँ मुझे इतना इतना करना है, ये मेरे कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं, कितने रह गए हैं। ये एग्जाम टाइम का है, सामने आ गया तो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये इस तरह से मैनेज करके अपने आप को सर उसमें, जैसे आप बोले ना सर कि ये जो बीच वाला फेज आता है जिसमें स्लो फेज हो जाता है, उसमें कैसे मैनेज करें। उसमें सर ये है कि मुझे पता है मेरा थर्मोडायनेमिक्स अब अच्छा हो चुका है, और अगर मैं फंस रहा हूँ तो हो सकता है मैं कार्नोट के या कोलोस्टस इनइक्वालिटी के न्यूमेरिकल सर मुझसे नहीं लग रहे हैं या गलत हो जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक कि हाँ मैं उससे गलत कर रहा हूँ। हमें उस चीज पे बहुत फोकस करना है, जो चीज हमें आ गई है उसे प्रैक्टिस में रखना है। और जो चीज हमें नहीं आई है, आज भी मेरा डर सोम में नहीं निकला, सीपीडब्ल्यूडी मिल गया, रैंक आ गई, सोम का डर अभी नहीं निकल पाया। वो अच्छा है कि एसएससी में नहीं आती है इतनी सोम, बट मैंने उस पर काम करने की इतना मुझे टाइम भी नहीं मिला, ना मैंने करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था एक ही एग्जाम मुझे देना है, इसी में करना है जो करना है। बट हाँ, अगर ऐसे ही एक टाइम पे मेरा एफएम था, बट मैंने उस स्लो फेज में एफएम को रगड़ा है ढंग से, उसके नोट्स बनाए, उसकी चीजें पढ़ी, बुक्स पढ़ी। अब बंसल मैंने सर, अब बुक्स के चक्कर में मैं बंसल इतने अच्छे से छान चुका हूँ ना। मैं बच्चे जब बहुत सारे बच्चे हैं हमारे अपने मेगी डीजी के, और बहुत से जब वो डाउट पूछते थे वो मुझसे कहते थे, जब मैं उनका आंसर देता था, जैसे भी भाई आप श्योर हो, मैं उन्हें फोटो भेजता था कि पेज नंबर ये है, ये बुक है, एसएससी भी चैलेंज मांगेगी ना, दे दूंगा। तो उस सही। फेज में सर काम करना है। अगर टाइम हमारे पास है, फेज स्लो हो गया, तो हम फेज स्लो होके भी इफेक्टिव वे में पढ़ाई करें। बिल्कुल। जैसे अदर्स हाइड्रोलिक मशीन का एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत कम लोग उसे पढ़ाते हैं, आपने तो फिर भी पढ़ाया है, मैंने देखे हैं पीयूष के नोट्स, तो उसमें आपने पढ़ाया है। पर जब मुझे लगा कि नहीं मुझे इसमें और पढ़ना है, आर के बंसल पीडीएफ लीजिए, नहीं है आपके पास हार्ड कॉपी तो पीडीएफ लीजिए, उसमें पढ़िए, मजा आएगा आपको पढ़ने में कि हाँ यार ऐसा भी इतनी भी मशीन है, अभी तो ये भी हमारे सिलेबस से आउट हो रखा है। सही बात है। तो उसमें सर एफर्ट्स लगते हैं, वो करना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा अगर आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, ये बात देखो, जो भी बच्चे अब सुन रहे होंगे, आगे जाके इस वीडियो को सुनेंगे, तो मैं उनसे एक चीज कह दूं, और ये क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ, तुम लोगों को विश्वास नहीं होता इस बात का, कि टीचर हम लोग कोई सिलेबस कराते हैं और एज पर कराए, पूरा भी करा दे, जो सिलेबस में एक पॉइंट लिखा है वो सब कुछ भी करा देना, लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे कि उसके ऊपर मेरा कोई अपना एफर्ट नहीं है, मुझे बस यही टू द पॉइंट ये गोली खा लेनी है, तो आप मान के चलिए फिर वही आप उस स्टेज में रहेंगे कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आप गारंटी चाहते हैं और इस तरह का एटीट्यूड चाहते हैं कि भाई मैंने बोला मुझे ये चाहिए, ये रैंक चाहिए, तो मैं वो निकाल के दूं, तो उसके लिए यही एक एक्स्ट्रा एफर्ट है कि ठीक है, टीचर प्लेटफॉर्म से मुझे जितना मिला मिला, अब मेरी समझ जो कहती है कि मुझे और क्या बेहतर कर सकता हूँ, वो मुझे करना है बिना सोचे समझे। बच्चे, क्योंकि आज के डेट में ना हम कोई भी बैच कराते हैं ना, तुम चैट देखोगे, लाइव क्लास जब हमारी ऐप में चलती है, तो लाइव क्लास में जो मैं समझा रहा हूँ उस पे रेयरली, अगर मेरे पास 10 लोगों ने कमेंट किए हैं या 50 लोगों ने कमेंट किए हैं, तो रेयरली 2-3 लोग ही कमेंट पे पूछते हैं कुछ क्वेश्चन जो चल रहा है। बाकी मैक्सिमम तुम देखोगे ना, 4 में से 3 चैट या 2 चैट ये लिखती है कि सर क्या इतने से हो जाएगा, सर क्या बस ये कर लूं तो हो जाएगा। सबको वो एक श्योरिटी चाहिए मुंह से कि भाई जो मैं लिखा रहा हूँ इसके, अब जैसे अभी आरआरबी का चल रहा है,
आरआरबी में मैंने इंडस्ट्रियल में लगभग 38-40 लेक्चर्स में इंडस्ट्रियल कराई, बहुत आसान तरीके से समझाया इंडस्ट्रियल कि टफ ना लगे, ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल कोई भी बहुत उससे नहीं करवाता, लेकिन मैंने बहुत टाइम लेके पूरे महीने इंडस्ट्रियल पढ़ा के इंडस्ट्रियल कराई आरआरबी के हिसाब से, और मुझे पता है कि बहुत अच्छी है। लेकिन अभी भी मुझसे बच्चे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहते हैं, बार बार मेरे मुंह से सुनना है कि क्या सर जो आपने कराई है उतना कर लूं, हो जाएगा। अब मैंने कहा चलो ठीक है हो जाएगा, मैंने एक बार बोल दिया उनको हो जाएगा, तुम इतना कर लो। अब मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो अब वो रिवीजन कह रहे हैं कि सर वो 38 लेक्चर 40 लेक्चर ना पड़े, जो आप रिवीजन करा रहे हो ये 5-7 लेक्चर, क्या इससे हो जाएगा? अरे वो मतलब वही वाली बात है ना, इस बच्चे को क्या चाहिए, इस बच्चे को ये चाहिए कि सर एक बार बोल दे हो जाएगा, और इसके ऊपर मैं 1 रुपए की भी मेहनत ना करूँ। और तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट को बच्चा वो करता है ना कि यार मेरे को नहीं देना एक्स्ट्रा एफर्ट, बस मुझे यही करना है जो सर बोल दे रहे कि ये पुड़िया पकड़े दवाई खा लेना बस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो तो हमेशा आप फिर उस डिलेमा में हो कि एज में हो आप, कि अगर सच में मेरा कहा हुआ आ गया सब कुछ तो हो जाएगा, और नहीं आया जरा सा इधर उधर हुआ तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि श्योरिटी कि आपका होना ही होना चाहिए, तो फिर जितना हमने करा दिया उसके ऊपर आपको मेहनत थोड़ी करनी ही पड़ेगी। इसीलिए बच्चों, नहीं तो इतने बच्चे पढ़ते हैं सेम कंटेंट में, सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मानो 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 के 50 के सिलेक्शन तो नहीं हो रहे ना, बोल के रैंक तो जसवीर जैसा कोई एक निकाल रहा है फिर, या 2 निकाल रहा है, या अभी 16-17 बच्चों ने निकाला। तो ये इतना कम परसेंटेज सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सारे बच्चों को अगर मैं भी एक एक करके भी सबको बुलाऊं ना वीडियो में, तो सबका तुम यही समझोगे कि सबने अपने एफर्ट डाले। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर अपने एफर्ट नहीं होंगे और तुम ये मान के चलोगे कि 0 से 1 जो बताया, बस 0 से 1 ही डिजिट पढ़नी है, तो फिर ये हमेशा रहेगा कि आपको टाइम लगेगा, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है ना हो। सर इसमें ना जैसे एक इसमें एग्जांपल याद आ गया मुझे, प्री में क्वेश्चन आ गया था कार्बोरेटर के टाइप से रिलेटेड, और लिटरली वो मतलब सबका बाउंसर हो गया था। बाउंसर हो गया। बट मैंने ना आईसी इंजन के नोट्स शेयर मंगाए थे एक अपने कलीग से, मेगी टीजी के, उसमें सब उस कार्बोरेटर का नाम लिखा हुआ है। हाँ। आप ही के नोट्स थे वो, उसमें लिखा हुआ है किस टाइप, वेरिएबल एरिया टाइप है, कांस्टेंट टाइप है, तो उसमें वो लिखा हुआ था, और वो ही जस्ट सी पूछी गई थी। बट ये है कि नहीं, बस सर ने बोला नहीं है कि ये आएगा। वही ना, अरे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मेरे को अपने कभी भी 2018 के कई बार नोट्स मिल जाते, बहुत चीजें ऐसी हैं जब हम भी ऊपर नीचे कर देते कि कभी पढ़ा दी, किसी साल नहीं पढ़ाई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि अब अगर आपने एफर्ट डाला नहीं तो फिर यही मिस होगा, फिर कुछ ना कुछ, हम भी थोड़ी ना भगवान बैठे कि सब कुछ पता है। नहीं सर, एफर्ट्स तो बहुत जरूरी हैं। मेरे पास सर इस वक्त, मैंने कॉलेज में इतनी बुक शायद ना पढ़ी हूँ मैंने, अब मेरे पास टेक्स्ट बुक एक एक बुक रखी हुई है अब सारे सब्जेक्ट्स की, ऐसे सरदन से लेके पी के नाग, आर एस कुर्मी, आर के राजपूत, आर के बंसु, सब भरी पढ़ी है मैंने, बुक्स बहुत पढ़ी थी इन एक साल में। और जिसका रिजल्ट मिलेगा, मैं तो अभी भी सर आप वीडियो के थ्रू बोल रहा हूँ, अभी बच्चों के पास बहुत टाइम है सर, पेपर नवंबर में होना है, एसएससी जेईई के लिए पर्सनली बोल रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर में पेपर होना है। एक बार बच्चा बुक्स पढ़ के देखे, और अगर उसको बूस्टर ना लगे तो वो ये कह सकता है नहीं हाँ सर भी गलत थे, जसवीर जी भी गलत थे। बिल्कुल एक बार बुक पढ़ के तो देखे, पढ़ के देखे, सही बात, बुक पढ़ना तो छोड़ दिया है। स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें सर कुछ नहीं होता है, सारा एग्जामिनर कुछ नहीं कर रहा है, एडवांटेज के में नॉट लगा देता है, डिसएडवांटेज में यस लगा देता है, वो बस सिंपल एज इट इज सेंटेंस उठा के दे देगा। ये तो बात एफर्ट्स तो सर डालने पड़ेंगे, ये तो और है। आज के टाइम में सर मेंस ऑब्जेक्टिव हो गया है, आधा झमेला खत्म हो चुका है। बहुत बहुत बड़ा एफर्ट खत्म हो गया, तुम्हें याद है ना कैसे तैयारी होती थी मेंस की, इतने तो हमने 2-2 घंटे तो बैठ के लिखा है। इतने डेरिवेशंस पहले मुझे कराने पड़ते थे, फिर तुम लोग बैठ के 2-2 घंटे वीडियो कॉल में पेपर देते थे, फिर वो पेपर में चेक करता था, मतलब बहुत टफ काम था वो। और आप तो सर जितने में आप चेक करते हैं उतने में आप 10 क्लास ले लीजिए, बच्चे का बेड़ा पार हो जाता है। और हुआ है पिछले बार भी चलिए ठीक है, वो एकदम से नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो गया, यही मेरे वर्ड था, यही मेरा मैसेज था, मुझे याद आ गया सर कि नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया है, मुझे बीआरओ मिला है, क्योंकि हैप्पी नहीं हुई, सीपीडब्ल्यूडी चाहिए। यही यही था, तो मतलब एमसीक्यू होने का सर फायदा बहुत है, बस फायदा उठाएगा वो जिसे लेना है। हाँ, इसका मुझे थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तुमसे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है तैयारी कराने वाले को भी और करने वाले को भी। अब तुम सक्सीड हो गए तो इसमें ईमानदारी से बताना कि कोई बच्चा अपने प्री और मेंस, जबकि दोनों एमसीक्यू हो चुके हैं, तो इसमें अपनी तैयारी में डिफरेंस कैसे क्रिएट करे। मानो उसने प्री की तैयारी करी, एक नॉर्मल कोर्स खत्म किया, अब प्री उसका क्वालिफाई हो गया, अब मेंस के लिए अप्रोच क्या रहना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर मेरा दूसरा एमसीक्यू अटेम्प्ट है, तो जितना मैं समझ पाया हूँ ये है कि प्री मेंस आज के टाइम में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, प्री मेंस दोनों एक ही है।
एक ही बच्चे टेक्निकल के लिए अगर मैं बात करूं, आप ये सोचिए ही मत कि ये प्री है या मेंस है। बिल्कुल। कभी कभी मेंस में इजी न्यूमेरिकल आ जाता है, प्री में हाँ। ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है कि दिमाग खुल जाता है ढंग से। तो जो भी अपने कंसेप्ट बनाने हैं ना सर, अभी स्पेशली एसएससी जेई वाले के लिए अगर मैं फोकस करके बात करूं, नवंबर अक्टूबर पेपर है, आप सबसे पहले बुक्स पढ़िए। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी न्यूमेरिकल छोटा नहीं है जब तक आप उसे 2 बार सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई भी बुक है, आप प्री मेंस कर रहे हैं, आपको पता है कि इतना बड़ा नहीं आएगा। जैसे कि एसजेवीएन का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल होता है, डीआरडीओ का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बहुत न्यूमेरिकल अच्छा होता न्यूमेरिकल होता है, बिल्कुल। है। आप उसे जस्ट एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद उसके कॉर्नर में लिख दीजिए एम। ठीक है। एम लिख के उसे छोड़ दीजिए बस। और ठीक है। उसके बाद जब उसे बस एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा हाँ ये कोई फॉर्मूला यूज हुआ है, जस्ट आप थोड़ा सा पेपर को टर्न ओवर करिए, उसके बाद पढ़ना पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे प्री का जब हम करते हैं ना सर, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम हाई लेवल के करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल जिसमें एक पार्ट हमारा फंस जाएगा, प्री में आएगा। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्योंकि 2 बार से तो सर ऐसा हुआ है कि एक अच्छा मेन समय नहीं देखने के लिए मिला है। नहीं मिला जिस है। तरह की हम तैयारी कर लेते हैं, बिल्कुल। एई लेवल आईएएस लेवल तक हम चले हाँ जाते हैं, हाँ नहीं हाँ मिल रहा हाँ, हमें। नहीं मिलता, वो नहीं। गलती बच्चे की नहीं है, वो हाँ, एग्जाम की ये तो दिक्कत मेरे है, को ऐसा लगता है, सबके आज लिए के वही टाइम होता मुझे है। ऐसा लगता है एसएससी ने कोई पैटर्न डिसाइड करवा ही नहीं है प्री मेंस का। नहीं है सर, वो नहीं है, बस ऐसा लगता है कि अगर यही पेपर वो प्री में भी दे देना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ यार ये फर्क पेपर नहीं कैसे पड़ेगा। हो गया। बल्कि पिछली बार वाला मेंस तो देखो कितना इजी हो गया था। तो वही मैं कह रहा हूँ इस पिछली बार टाइम। वाला, इस बार का जो प्री है सर, वो मेंस का पेपर था, जो इस बार का मेंस है वो प्री का पेपर था। बिल्कुल उल्टा लग रहा था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पैटर्न कुछ नहीं है। तो मैं जो समझ पाया हूँ ना, अगर मैं बच्चों को गाइड भी करूँ, तुम बताना कि कितना करेक्ट है। तो मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि आप अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करो और प्री की तरफ आगे बढ़ो, प्री क्वालिफाई करो। इफ प्री क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस में बस ये करो, कोई ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन ईएस के लगाने आपको एक ही ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बस ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है, उनको और स्ट्रॉन्ग करना है। कौन से पोर्शन में आपको कमी लग रही है, कौन से न्यूमेरिकल आप मतलब जो कमियां रह रही है प्री की तैयारी में, उसको मेंस में दूर करना है। मेरे को तो इतना समझ में बिल्कुल आता बिल्कुल सर, यही यही इस मेन सिनेरियो और स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए। है। प्री में बस हमें टेक्निकल में जो हमारा दिन में हमारे कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, तो उसमें मैं जानता हूँ 3 से 4 घंटे वो नॉन टेक के लिए देगा। बिल्कुल। मेंस के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। और जो मैं ये बोल रहा हूँ ना सर, जैसे कोई भी बुक आप लगाएं, आपको सबसे पहले ना क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। जो मैं जैसे बड़ा न्यूमेरिकल है, कोई डीआरडीओ का, इसरो का, जेएसडब्ल्यू का कोई पेपर है, एसजेवीएन का पेपर है, आप उस न्यूमेरिकल को छोड़ो बिल्कुल मत, छोड़ना तो है ही नहीं। बस उस पर एक एम मार्क कीजिए मेंस के लिए, या कोई भी आप रिकॉग्निशन मार्क बनाना चाहते हैं वो बनाइए। एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिए उसे बिल्कुल प्री ठीक। के टाइम पे। ठीक है। उसके बाद आपके नंबर अच्छे आ गए, आपने प्री का लग रहा है कि हाँ मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस के टाइम पे फिर डे 1 से आप तैयारी कीजिए कि हाँ अब मेरा यार ऐसा हुआ था क्लोशन इनक्वालिटी के, मैं न्यूमेरिकल्स लगाने में मेरे को दिक्कत आई थी प्री के टाइम पे। अब सबसे पहले मेरा ये टारगेट है, कम से कम जब तक मैं इसके 10-15 न्यूमेरिकल ना लगा लूं तो मुझे शांति नहीं मिलनी चाहिए। ये हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ मुझे पाइप फ्लो का, लेमिनार का, हैगन पॉजिले का, प्रॉपर्टीज का, या फिर और भी सब सोम में चले जाते हैं, एसएफडी बीएमडी मुझे दिक्कत हो रही है, उसे बार बार कीजिए। होगी ना होगी वो एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा आपके, हो सकता है लक पे भी डिपेंड करे। बट जो कमियां रह गई प्री में, उसे हमें मेंस में दूर करना है। मुझे सर मतलब टचवुड में इतना अच्छा मेरे साथ रहा, मैंने जिस सोचा था मेरे कोई भी मॉक में 150 से नीचे के नंबर नहीं आ रहे। ठीक है। और मुझे ये टारगेट भी था कि मुझे 150 प्लस ही रखने हैं, और इत्तेफाक से नंबर भी 160 आ गए। तो जो मैंने माइंडसेट किया हुआ था कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में इतने चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतने चाहिए, मैंने वो किया, और वो बहुत इजीली वे में किया। थोड़ा सा उस वक्त जब हम कर रहे होते हैं लगता है यार क्या कर रहा हूँ मैं, इतने टफ न्यूमेरिकल्स भी लगा रहा हूँ, मॉक भी दे रहा हूँ, शायद हो या ना हो। उस वक्त सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, आज मैं सर खुल के बोल सकता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ ना सर, मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट था अपनी एकेडमिक में, मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। कुछ चीज इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर सकता हूँ। पहले तो सबके एग्जाम्पल देता था, दूसरे के इसका देखो उसका देखो, आज मैं खुद को बोल रहा हूँ अगर मैं कर सकता हूँ सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। नहीं बस सही है। राइट गाइडेंस, राइट बिलीफ और एक राइट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वो हमें जरूर रखना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैं तो कहूंगा कि बल्कि तुम्हें सुन के तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन तो स्टूडेंट से खत्म हो गया। मैं तो इतना मतलब बता नहीं सकता मैं कितना बोर होता हूँ अब क्लासेस में, इतना ज्यादा बोर होता हूँ, क्योंकि मुझे वो एक जो होता है ना कि एक अटैचमेंट होता है वो मेरा मिस हो गया। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था, अभी ऑफिस में भी बोल रहा था, मैंने कहा 10 बच्चे लाओ कहीं से मेरे सामने बिठा दो, कम से कम मेरा इंटरेक्शन शुरू हो, मेरे को वापस चीजें लाइक करनी शुरू हो जाएगी, चीजें ना क्या करना है।
पर आज तुमसे बात करके मेरे को थोड़ा सा रिफिल हुआ, क्योंकि मैं 2 दिन से जरा फीवर में था, तो एनर्जी वैसे ही डाउन हो गई थी मेरी 2-3 दिन से, लेकिन अभी है। पर मैं इतना कहूंगा जसवीर कि तुमने इतना एक्सपीरियंस ले लिया ना इस एग्जाम का, पर्टिकुलरली एसएससी जेई का, तो मैं इसको मतलब ना, अब चलो ठीक है, तुम्हारा अभी तो फिलहाल कोई दूसरा तीसरा डिपार्टमेंट तो नहीं है ना टारगेट? नहीं सर, अब कुछ नहीं अब कुछ नहीं। इवन सर मतलब देखिए, जर्नी डेस्टिनी कहाँ जाए जाए, अभी मेरा यूपीपीएससी एई का भी नहीं है, क्योंकि 4-5 साल में मैं यहाँ एई बन जाऊंगा, तो सही इसलिए है, अभी मेरा वहां भी नहीं है। नहीं नहीं, सही है सही है। बल्कि मैं तो, उम्मीद होती तो दीदी से भी जरूर मिलता तुम्हारी, जिन्होंने इतना इंस्पायर करके बिल्कुल रखा तुम्हें, तो आगे मौका आएगा जरूर मिलेंगे। पर आएंगे मैं, सर, जब देहरादून आएंगे ना पक्का फैमिली को लेके आऊंगा अरे एक बार आपके डेफिनेटली पास। डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। तो मैं ये कहूंगा जसवीर कि स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम यहाँ से प्रॉपर तरीके से जुड़े रहे हो और तुम्हारी पूरी जर्नी हमने देखी, अभी इस वीडियो को भी काफी बच्चे देखेंगे, तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट ही रहेगी कि तुम्हें तो देखो मेहनत करने की आदत पड़ गई है ऑफिस के साथ साथ, है जी ना? सर। तो जी मैं सर। जी कहूंगा इस सर। मेहनत को जाने जाने मत देना, अपना इतना एक्सपीरियंस ना आने वाले बच्चों को गाइड करने में यूटिलाइज करना, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वो एक जो टीचिंग वाली गाइडेंस एक होता है ना, मन की यार बताऊं, वो है, ठीक है ना? जी सर। वो मुझे पहले भी लगता था और अब बात करके और भी लगता है कि नहीं यार, तुम तो काफी कुछ बच्चों को गाइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो तुम बताओगे ना, वो उनसे बहुत ज्यादा रिलेट करेगी बच्चों से। और ये अभी की बात नहीं है, अभी तो एक वीडियो है, इसको शुरुआत में 2-3 हजार बच्चे अभी देखेंगे, 4-5 हजार देखेंगे, एक टाइम बाद फिर ये वीडियो पीछे चला जाएगा, बच्चे फिर भूल जाएंगे। लेकिन फिर जो जी वो टाइम आएगा ना अभी एसएससी का, कि मार्च अप्रैल चल रहा होगा, बच्चों की तैयारी चल रही होगी, और उस टाइम पे फिर वो लो फील करेंगे, तो तब तुम जैसों की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी कि एनी वहां टाइम सर, एनी आओ, टाइम। बच्चों को बूस्ट करो, थोड़ा समझाओ। तो इस बार के बैचेस में मैं जरूर ये स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि तुम हो और भी बच्चे हैं, स्पेशली तुम्हें बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने बहुत ही मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस दिया है कि यार बोल के कैसे निकालना है ना, तो मैं इसलिए स्पेशली तुम्हें बोल रहा हूँ। बट मैं और बच्चों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम पूरी जर्नी में इस बार बच्चों के एसएससी में जुड़े रहना, ठीक है ना? बिल्कुल सर। और बच्चों जब का जब सिलेक्शन होता है ना सर, बहुत खुशी होती है। हमारे बहुत ज्यादा। पीयूष हैं, पीयूष हैं और अनूप है, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो, पीयूष का तो हो भी गया है, 2 जगह उसका हो गया है। मतलब बिल्कुल जब हो इन गया। लोगों के हमारे साथ हैं, कहीं ना कहीं बड़े भाई के नाते मैंने उनको गाइड किया, उन्होंने छोटे भाई के नाते चीजें ली, हम्म। तो वो जब रिजल्ट बताते हैं ना कि भैया यहाँ हो गया वहां हो गया, मैंने कहा मेरा दिन बन जाता है सर उस दिन। सही में वही बोल रहा हूँ ना, जो वो हैप्पीनेस है ना, वो तुम लोगों को बहुत फायदा देगी, मतलब आगे जाके ना तुम्हें एक होता है ना कि एक रिलीफ चाहिए होता है लाइफ में, कि काम तो कर जी लिया ठीक है कर रहे हैं, लेकिन एक सुकून जो आता है वो इन चीजों से आएगा। जी। तो मैं यही कहूंगा कि तुम हो, तुम्हारे ग्रुप में और भी बच्चे हैं जो यहाँ जुड़े हुए थे, तो इस पूरी एसएससी जर्नी जो अब नई शुरू करेंगे हम लोग, लगभग लगभग ये मार्च से पहले शुरू करेंगे, तो तब मैं जी कहूंगा कि थ्रू आउट द जर्नी जो है ना, बच्चों के साथ जुड़े रहना। और तुम लोगों के सेशंस में करवाता रहूंगा, स्पेशली सेशंस जहां तुम अपने हिसाब से बच्चों को स्ट्रेटेजाइज करना कि क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, तब उनको ना रियल में फायदा होगा तुम्हारा, क्योंकि एक एक वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, है ना? नहीं होगा सर, अभी बहुत कुछ है मेरे अंदर इतना। 4 साल का अगर छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा है, प्री का बिल्कुल अलग है, मेंस का अलग है, अलग बिल्कुल। एग्जाम का अलग है। धीरे धीरे करके जब प्री के लिए स्पेशल बात करेंगे तो प्री के लिए, प्री में भी टेक्निकल कैसे करना है, जीएस कैसे करना है, जीएस हम्म। में भी हिस्ट्री कैसे करनी है, पॉलिटी कैसे करनी है, साइंस कैसे करना है, रीजनिंग में कि पहले तैयारी करें, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें या प्रैक्टिस करें, सब बहुत सारा है। और टाइम टू टाइम सर, एनी टाइम जब भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ उसमें सर, आप मुझे बस बता दीजिएगा, नहीं नहीं, बस मुझे तो टाइम तुम्हारा मैनेज हो जाएगा। प्रॉमिस चाहिए, यूटिलाइज मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, बस प्रॉमिस चाहिए कि हाँ उस चीज के लिए अवेलेबल रहना, ठीक है ना? सर गुरु दक्षिणा में मेरे पास यही है देने के लिए। गुरु दक्षिणा में यही है कि औरों का भला करना है, देखो औरों को बच्चों को जितना हेल्प हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी एक गाइडेंस हो सकता है किसी के बहुत सारी मेहनत बचा दे, तुम्हारी एक गाइडेंस हो सकता है किसी की मेहनत को सही राह दे दे, तो बहुत चीजें हैं। क्योंकि एक छोटी उससे हम अच्छा लोगों सर के मेरे लिए, लिए कुछ नहीं होगा, उससे मेरे अच्छा को ये रिवार्ड लगता मेरे है लिए ना, कुछ नहीं देखो रहेगा। तुम्हें अपना भी पता है और मुझे अपना भी पता है कि हम लोगों के जीवन में गाइडेंस का रोल इतना बड़ा रहा है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर मेरे को सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलती तो शायद लाइफ के 7-8 साल 2 साल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो वो चीज गाइडेंस ना टाइम बचाती है आदमी का, और कुछ नहीं। मैंने आपसे लास्ट बीआरओ के टाइम पे एक बात बोला था ना सर, मैं 1.5 साल भटक के आ गया था, फिर आपसे मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने बोला था हाँ कि राहुल सर तो आयुर्वेद है, हाँ हाँ। इनसे पढ़ो, बीमारी जड़ से ही खत्म करो। वही तो बात। मेरे लिए तो सर गाइडेंस, आपकी गाइडेंस लिटरली सर, कॉलेज से डिग्री मिल गई, पेपर का पीस मिल गया था, अभी मैं मैकेनिकल यही मैसेज इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, अभी मैं यही मैसेज पढ़ रहा था तुम्हारा। यही मैसेज लिखा हुआ था कि सर कॉलेज से तो पेपर का डी, तुमने लिख के दिया था मुझे प्रॉपर यही मैसेज जिस दिन तुम्हारा जी जी रिजल्ट आया जी। था, कि सर वो पीस और पेपर ये रहा तुम्हारा मैसेज, बिल्कुल यही मैसेज है, देखो हाँ ये दिख रहा होगा।
वही लिखा हुआ है यही सर। पूरा लिखा हुआ मैसेज था कि पीस ऑफ पेपर तो मिल गया था सर। एकेडमिक इंजीनियर सर आपने बनाया है, मतलब आपने गाइड किया, हमने उसे गाइडेंस को देखो अच्छे तुम्हारी मेहनत के बिना क्वालिटी तो में कुछ दिया। होना नहीं था, वही मैं कहता हूँ बच्चों को अपनी मेहनत पे भरोसा ज्यादा रखना जरूरी है ना। तुम लोग मेहनत करोगे तो ही वो जाके हमारी जो एक एक गाइडेंस है वो फ्रूटफुल होगी, और मेहनत नहीं करोगे तुम तो वो गाइडेंस से कोई लेना देना ही नहीं है फिर उस बात का। तो यही है बस। बाकी मैं यही कहूंगा कि पूरी जर्नी में जुड़े रहो बच्चों के साथ, और अपना एक्सपीरियंस तुम जितना बांटोगे उतना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा लाइफ में आगे, है ना। क्योंकि हर बच्चा जो है बोलेगा कि अरे यार भैया ने जो गाइडेंस दी थी वो बहुत अच्छी है, तो वो बहुत है, हम भी यही एनी चाहते टाइम हैं। सर, हमारे प्लेटफॉर्म का या चलिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई इंस्टाग्राम भी हो, भरा कोई पड़ा भी है, हो हो, सकता है नहीं हमारे उससे ना हो, कोई भी हो, मतलब मैं कह रहा हूँ। गाइडेंस मैं अगर कुछ कर सकता हूँ गाइड करने के लिए, जो भी मेरा बेस्ट है वो हम्म मैं करूंगा। और अगर मेरी लाइफ में बहुत सारे मेंटर्स हैं, मेरे फादर मदर सिस्टर, हम्म सबसे बड़ा वन एंड ओनली राहुल सर। मतलब मुझे मैंने फेलियर से इतनी बार उठाया, इतनी बार उठाया मुझे फेलियर से, देखो मैं ये और कहूंगा एक कि कॉन्फिडेंस दिया। गाइडेंस और किसी को सही सलाह देने में कभी भी ये मत सोचो कि वो सलाह वाला कौन है क्या है, मतलब एनी बड़ी कोई भी हो आपके सामने आपसे सही सलाह ले रहा है तो आप जरूर दो, है ना। इसमें तो सर वही आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं, हम 4 घंटे भी अगर बात करते रहे ना तो कम नहीं, कम हो जाएंगी वो भी। नहीं चार नहीं घंटे नहीं 10 घंटे भी जा सकते हैं। तो टाइम बिल्कुल टू टाइम इसमें सर जैसा आपको, मतलब अगर फ्री के टाइम आप स्टार्ट करेंगे या 1 महीने 1.5 महीने गैप पे, जैसे जैसे आप मुझे बोलेंगे वैसे वैसे मैं वो एनी टाइम आप जब बोलेंगे उसमें मैं करता रहूंगा। नहीं आगे नहीं चल के और भी एक्सपीरियंसेस हैं। अभी बीआरओ वालों के लिए मैं जो बच्चे अपडेट करेंगे, अभी पहले सबसे पहले जॉब सिक्योर करनी है जिनको बीआरओ जॉब मिला है। सिक्योर करनी है बिल्कुल, ये तो वो है। जॉब सिक्योर करें, फिर सीपीडब्ल्यूडी का डीबी प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारे हम्म, चीजें एक्सपीरियंस आती रहेंगी, तो शेयर हो जाएगा सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो गाइडेंस तो समय समय पे लेते रहेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जो मेरे मन में हमेशा जी जी रहता है जी 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 कि सर। घर वाले क्या सोचते हैं अब और पहले से। सर घर वालों का तो जब एनसीएल ज्वाइन किया था ना, एनसीएल मतलब जल्दी ज्वाइन कर लिया था मैंने, क्योंकि हाँ यहाँ टाइम नहीं मिलता है ज्यादा। हाँ तो उसके बाद एक ही चीज बस हमारा डिस्कशन पापा से और मम्मी से सबसे ये रहता था, कैसे चल रही है तैयारी, सीपीडब्ल्यूडी ही चाहिए। मैंने कहा सीपीडब्ल्यूडी मुझे चाहिए। फिर जब रिजल्ट आया, मतलब इवन तो सर मैं तो शिफ्ट में था यही सेकंड शिफ्ट चल रही थी, 2 से 10 होती है। तो हम्म मेरा रिजल्ट बच्चों ने देखा है, मैं तो काम कर रहा था, मशीन ब्रेक डाउन हो रखी थी। अच्छा तो उन्होंने फोन करके बोल रहे हैं भाई बधाई हो, AIR 9 आई है। मैंने हम्म कहा यार रिजल्ट देख लेता हूँ पहले, तो मेरे यहाँ मेरे सीनियर्स अच्छे हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर हर जगह, मतलब मेरे को अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। उन्होंने बहुत मुझे ये कभी वर्कलोड नहीं डाला स्टार्टिंग में कि हाँ ऐसा करो वैसा, जब पढ़ाई करनी है ना पढ़ाई करो, जितनी देर यहाँ रहना है यहाँ रहो, इजीली रहो और पढ़ाई करो। घर हम्म वालों का रिएक्शन सर, मतलब उससे बेस्ट फीलिंग लाइफ में शायद मैं उन्हें कभी दे पाऊंगा, मुझे नहीं पता। आगे हम्म चल के शायद दे दूं, बट अभी नहीं दे सकता इससे बेस्ट। हम्म मुझे जो फील हुआ मैं जानता हूँ, बट उनको जो उनका स्ट्रगल, इतने साल का ट्रस्ट, इतने साल का हम्म एक, मैं लास्ट ईयर मैंने एक बात बोला सर कि टीचर तो अपना ज्ञान देता है, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना आपके माँ बाप का होता है, वो अपने बहुत पैसे ज्यादा से ज्यादा आप पे इतना ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है ना हर हम्म चीज में। ट्रस्ट हुआ, लोगों के ताने सुनता है कि हम्म क्या कर रहा है बच्चा, 3 साल हो गए, ये हम्म करा दो, आपका तो बिजनेस है, आप इसे बिजनेस में क्यों नहीं रख लेते। अब उनका जो ट्रस्ट है, वो इन्वेस्ट की जो वैल्यू है ना सर, उसका शायद मैंने रिटर्न थोड़ा बहुत दे दिया है। नहीं मेन बात है ना वो कि चलो तुम तो अपनी तरफ से लाइफ टाइम रिटर्न दोगे, लेकिन ये जी जी सोचो ना जी। कि वो हैं जिनको रिटर्न चाहिए ही नहीं, है उनको ना। रिएक्ट नहीं चाहिए। उनको कोई रिटर्न में नहीं चाहिए कि हाँ तुम कल के दिन दोगे नहीं दोगे, उन्हें उससे भी कोई मतलब नहीं, उन्हें की बस इस एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाँ इसका ये हो जाए जो ये चाह रहा है, इसे ये मिल जाए। वो तो ही था सर, सब बहुत खुश हुए। और ऐसे में जो सबने एक ही सपोर्ट चीज देना। बोली, मैंने उनको बताया ना सर कि पापा ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं, रात के 1 बजे तक फोन आया सर, एक बड़े अच्छे चैनल के, तो हम्म 1 बजे तक 4-5 फोन आए उनके। मैंने अच्छा पापा से अगले दिन बोला, पापा ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं। हम्म तो फिर पापा ने मुझे, बड़े हैं वो, हमेशा मुझे हर घर से बात करते हैं, कह रहे हैं उन्होंने ये बोला अपना मोरल वैल्यूज खत्म नहीं करनी है, राहुल सर की है सब। मैं कहा सर, मेरे पापा क्या बोल रहे हो, आपसे उनसे ज्यादा तो मेरे लिए राहुल सर से ज्यादा तो कोई है ही नहीं। कोई मुझे अगर 1 लाख भी देगा ना, कहेगा कि हाँ मेरे यहाँ जाओ, मैंने तुम कहा यहाँ 1 लाख नहीं चाहिए। तुम यहाँ पे प्राइस मत बताओ। तुम एक बोलोगे कोई दो का ऑफर आ जाएगा। नहीं सर, इतना कोई नहीं दे रहा, हम जेई वाले बच्चे हैं, कुछ नहीं देता है। नहीं दे भी ना दे उससे क्या ही लेना देना है फिर ना, वही वाली बात है। नहीं, एक मतलब कहने वाली बात है, मोरल देखो वही वैल्यूज की वाली, बात है। देखो और तुम्हारे अंदर ये हम्म, थॉट क्यों है, क्योंकि फादर ने इतना घोट घोट के पिला रखा है ना ये चीजें कि क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में क्या नहीं, तो इसलिए तुम्हारे अंदर वो सीधे सीधे वो चीजें हैं।
डायरेक्ट, तुम्हें बोलने में कोई डर नहीं है उस चीज के लिए, क्योंकि तुम्हें क्लियर है कि भैया ये है लाइफ में और ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बस बात खत्म, उसमें क्या सोच। नहीं नहीं सही है। तो मम्मी पापा सब मतलब बढ़िया फिर? बहुत खुश है सर। अभी मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं देहरादून आऊंगा किसी भी दिन, पक्का आपको एक बार इन्फॉर्म करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि एक बार हम मिले नहीं नहीं आपसे, तुम मतलब क्या पापा को आना है, मिले, मैं मैं तो कह रहा हूँ मिलना। कि तुम फैमिली लेके आओ ऑफिस में, बहुत अच्छा। नहीं भी टाइम मिले तो हमें बुलाओ, हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, पर मिलना जरूरी है। बिल्कुल सर। नहीं, मिलना तो है सर, वो बस ये है कि मैं दूर काफी हो गया हूँ, ये 1200-1300 किलोमीटर का जो गैप आ नहीं गया नहीं है ना। ठीक है, क्या ही वो है, जब समय मिलेगा तो फिर एक सेकंड का बात है कि अपना कहीं ना कहीं से भी आ ही जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं सर अभी तो रैंक अच्छी है, आ रहे हैं फिर वापस नॉर्थ में ही अपने। है। और क्या, सही है, नहीं बढ़िया है हो बढ़िया है। जाएगा। चलो जसवीर यार, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम निकालने के लिए, अच्छा लगा नहीं थोड़ा नहीं सा, सर, मैं रिफिल थैंक यू हुआ सर, हूँ। आप पूरी जर्नी के लिए सर आपको वंस अगेन, बस एंडिंग बहुत अच्छी हुई है, आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने इतना ट्रस्ट, माँ बाप के साथ आपने जो ट्रस्ट मुझ पे दिखाया है ना हमेशा, मतलब बच्चे जानते हैं, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि हाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपका ट्रस्ट की वजह सर नहीं पॉसिबल था। मेरी मेहनत एक अलग चीज है, मेहनत बहुत करते हैं, चलो बट एक जो पॉजिटिव ट्रस्ट आपने मुझ पे दिखाया है ना। तुमने मुझे आज की तो अच्छी नींद दे दी। बाकी तो कोई ऑलवेज सर, जब भी आपको सर मैं कुछ भी आपके लिए कर सकता हूँ ना, ये इस चैनल के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी बच्चे के लिए जो मैकेनिकल से जुड़ा हुआ है, या किसी भी ब्रांच से जो मैं कर सकता हूँ, वो एनी टाइम उसके लिए मैं करूंगा। आप बस एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। डेफिनेटली और डेफिनेटली, सर वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सेम टू यू। चलिए मिलते हैं फिर, है ना, फिर बात करते हैं आपस में। थैंक यू वेरी मच, बाय, ठीक है सर, ठीक है, गुड नाइट, प्रणाम सर। गुड नाइट। I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna